देवियों सज्जनों, आप सभी को राधे राधे। देवियों सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे 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 राधे। आज हमारे साथ हमारे परम प्रिय मित्र श्री तेजवीर शर्मा जी, जो हिंदी साहित्यकार हैं, व्याकरणाचार्य हैं और संस्कृत के कर्मकांड के भी प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, और तरह तरह की कविताएं सर ने लिखी हैं। हिंदी में बहुत कविताएं लिख चुके हैं। सर की बहुत सी कविताएं प्रकाशित भी हो चुकी हैं। तो आज सर हमारे पास बैठे हैं और हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा, आज सर से मुलाकात हमारी हुई है। तो सबसे पहले मैं सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद सर। जी सर, मेरी एक इच्छा है कि जैसे गीता पर प्रतियोगिताएं होती हैं, जी 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 और मैंने गीता से क्या सीखा, जी इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए ताकि हमारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। जी 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 सर, देखिए श्री तेजवीर जी, गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री हरि की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता। जी, गीता ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री हरि के मुखारविंद से निकला है, हाँ जी, और जिसे सुन करके निराश, हताश, उदास अर्जुन जी, भी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो गया था। अर्जुन जो निष्क्रिय बन चुका था, न योद्ध से गोविंदम, न योद्ध से गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर जब उसने भगवान श्री हरि के मुखारविंद से भगवद गीता का उपदेश श्रवण किया, हाँ जी, तो वह निष्क्रिय, उदास, हताश अर्जुन भी अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो गया था। हाँ जी, तो भगवद गीता तो मैं ये कहूँगा कि देखा जाए तो भारत की पहचान है गीता। जी, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, इन्हीं के कारण वस्तुतः भारत जाना जाता है। तभी तो किसी कवि ने कहा कि जाने क्या जादू भरा भगवान तुम्हारी गीता में, मेरा मन चंचल और थकित हुआ था भगवान तुम्हारी गीता। हे प्रभु, आपकी गीता सुन करके मेरा जो मन था, जो दुखी था, निराश, हताश, उदास था, वो हरा हो गया, प्रसन्न हो गया। मेरा मन चंचल और हरित हुआ, मेरा मन चंचल था, हरित हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यही उपदेश अर्जुन को दिया कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग, फल की इच्छा त्याग कर केवल मेरी आज्ञा मानकर अपने कर्तव्य का तू पालन कर और निस्संदेह तुझे सफलता मिलेगी। तो आजकल के विद्यार्थी जो बड़े दुखी हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग पाता उनका, तो आजकल के विद्यार्थियों के लिए, युवा वर्ग के लिए मैं ये कहूँगा कि भगवद गीता किसी वरदान से कम नहीं है। यदि युवा भगवद गीता का आश्रय ले तो उसका जीवन संपूर्ण हो जाएगा, उसके जीवन में आनंद छा जाएगा, क्योंकि गीता कर्तव्य पर लगाने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। गीता ऐसा ग्रंथ है जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार न्यौछावर किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। तो गीता है। और बताइए जी, और देखिए गीता की जो शुरुआत होती है वो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? जी, बिल्कुल और सही गीता का आप अंतिम श्लोक देखें, तब वही संजय इतने आनंद में भर जाता है और तुरंत उत्तर दे देता है, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव की टंकार है, वहीं पर अचल विभूति, अचल नीति, अचल विजय है, ऐसा मेरा मत है। जी, धन्यवाद सर, जो आपने इतनी अच्छी बात बताई है।
और हमारे विद्यार्थी जब ये प्रतियोगिता होगी इस पर गीता पर जी। निबंध प्रतियोगिता, तो इसमें वो बच्चे इसका फायदा अवश्य उठाएंगे। और धन्यवाद। और गीता में डॉक्टर साहब देखो, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ईश्वर के जो अनेक रूप हैं उसका भी पूरी तरह से विशद विवरण भगवद गीता में हुआ है। जैसा कि बाबा कबीर ने कहा है कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फिर बरखा बनकर, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो गॉड इज वन, ईश्वर एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो वेद का वाक्य है उसको भी गीता पूरी तरह से चरितार्थ करती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए। तो सभी को राधे राधे। राधे राधे।